चला था सेमीकंडक्टर, है ना, और उसमें हम ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे। तो ट्रांजिस्टर के क्या नोट्स मैं बना नहीं पाया हूँ आगे, तो पहले ये टॉपिक पढ़ लेते हैं लॉजिक गेट, है ना, फिर ट्रांजिस्टर कंटिन्यू कर लेंगे कल जहाँ तक खत्म हो जाएगा अपना, है ना। आज ये खत्म कर लेते हैं डिजिटल सिग्नल्स एंड लॉजिक गेट। तो इस पे एक क्वेश्चन आना तो फिक्स रहते हैं हमेशा, मेंस में एक क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें आपको लॉजिक गेट दिया रह सकता है या फिर वेव फॉर्म दिया रह सकता है और पूछ सकते हैं कि आउटपुट सिग्नल कैसा दिखेगा। पहले तो पता होना चाहिए डिजिटल सिग्नल किसे कहा जाता है। तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से सेंड करना चाह रहे होते हैं तो हम उसे सिग्नल के फॉर्म में सेंड करते हैं। दो तरह के सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो एक सिग्नल होता है, इसमें बेसिकली इनपुट की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअस रहती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने मान लो एक वोल्टेज सेंड किया है, तो वोल्टेज जो है वो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी करता रहेगा, तो इसे हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। जबकि डिजिटल सिग्नल का मतलब ये होता है कि उसमें एक वोल्टेज की हाई वैल्यू रहेगी और लो वैल्यू रहेगी, बीच में कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। जैसे हम कह सकते हैं कि इतनी से इतनी देर तक जीरो वोल्टेज गया, फिर कुछ टाइम के बाद एक फिक्स अमाउंट ऑफ वोल्टेज गया, फिर जीरो वोल्टेज गया, फिर फिक्स्ड अमाउंट में वोल्टेज गया। तो बेसिकली एक हाई वैल्यू रहती है और एक लो वैल्यू रहती है। सिर्फ इस तरह की पल्सेटिंग वोल्टेज को हम क्या कह देते हैं, डिजिटल सिग्नल कह देते हैं। नेगेटिव हो सकती है पर जनरली कोई एक फॉर्म ही रहने वाला है ना। पॉजिटिव है जीरो है तो पॉजिटिव जीरो, नेगेटिव जीरो है तो नेगेटिव जीरो। लिख लो यहाँ पर, साथ साथ में लिख सकते हो आज। डिजिटल सिग्नल when the signal sent has a high and a low value only. ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये कौन सा सिग्नल हो जाएगा अगर इससे हम कहते हैं ये वोल्टेज और टाइम का ग्राफ अगर मैंने बना दिया है तो ये एनालॉग हो जाएगा, जबकि डिजिटल के लिए अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेम इंटरवल के लिए होने चाहिए लो और फिर सेम इंटरवल के लिए हाई। कितने इंटरवल में ये हो सकता है ना। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि रिपीटेटिव हो। ठीक है, तो अगली चीज लॉजिक गेट किन्हें कहा जाता है। लॉजिक गेट बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें यूज किया जाता है ताकि आप करंट के फ्लो या बेसिकली वोल्टेज के फ्लो या जो भी इनपुट सिग्नल है उसके फ्लो को कंट्रोल कर सको, है ना। कुछ पर्टिकुलर कमांड हम सेट करके रखते हैं ताकि ये इनपुट होने पे ये फिक्स्ड आउटपुट हमें मिले। ठीक है, लिख लो लॉजिक गेट्स।
the fundamental electronic devices that control the flow of information for desired results. ठीक है ना, लिख लो, दे फॉलो a certain logical relation between input and output signals. ठीक है, जनरली 5 टाइप के हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट और नैंड गेट। ये बेसिक 5 लॉजिक गेट्स हैं, इनको यूज करके आप अलग अलग तरह के सेटअप बना सकते हो ताकि आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके, है ना। अब किस किस टाइप के हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 आउटपुट, और 2 इनपुट्स 1 आउटपुट सर्किट्स। आप एक इनपुट देके एक आउटपुट ले सकते हो, या आप 2 इनपुट देके दोनों का एक रिजल्टेंट आउटपुट ले सकते हो। एक टर्म होती है ट्रूथ टेबल, देखिए सबने। तो ट्रूथ टेबल is used to represent the working of a logic gate। जैसे कि मैंने बोला, मेंस में एक क्वेश्चन पक्का आया है, ट्रूथ टेबल भी पूछी गई है, वेव फंक्शन भी पूछा गया है, या डायरेक्टली बूलियन अलजेब्रा वाले रिलेशन भी पूछे जा चुके हैं। स्टार्ट करें एक एक करके देखना। सबसे पहले आपके लिए है नॉट गेट। सर थोड़ा अभी देखेंगे बेटा, एक एक चीज देखेंगे। तो क्योंकि हम सिर्फ डिजिटल सिग्नल में डील कर रहे हैं, तो जब आप इनपुट सिग्नल दे रहे होगे तो कुछ देर के लिए हाई वोल्टेज रहेगा, कुछ देर के लिए लो वोल्टेज रहेगा। तो नॉट गेट क्या करता है, आपके इनपुट सिग्नल को रिवर्स कर देता है। यानी जब आप हाई वोल्टेज सप्लाई करते हो तो आउटपुट में लो वोल्टेज मिलता है, जब आप लो वोल्टेज सप्लाई करते हो तो आउटपुट में हाई वोल्टेज आपको मिलता है। सिंबल जो होता है इसका वो देख लेते हैं। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है,
ठीक है ना। एक इनपुट दे सकते हो आप और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ एक छोटा सा डॉट बनाना होता है आपको, एक आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो ये x है अगर आपका इनपुट, तो ये y आपको मिल जाता है यहाँ पर आउटपुट। तो नॉट गेट बेसिकली क्या करने वाला है, इट रिवर्सेस द इनपुट सिग्नल ठीक है ना। तो हाई वोल्टेज इनपुट पे, हाई वोल्टेज इनपुट इनपुट होने से आपको क्या मिलेगा, लो वोल्टेज आउटपुट। और सिमिलरली लो वोल्टेज इनपुट से हाई वोल्टेज आउटपुट। ठीक है ना। अब इन्हें डिनोट करने के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया कि कभी भी अगर आपका हाई वोल्टेज है तो उसे आप 1 से डिनोट करते हो, और लो वोल्टेज है तो उसे आप 0 से डिनोट कर देते हो। तो सारी की सारी चीज हाई और लो वोल्टेज 1 0 के टर्म्स में रहती है। हेलो, बोलिए। घंटी बजा दो तो भैया। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। गेट पे खड़ा हूँ, घंटी बजाओ। ठीक है ना। यहाँ लिख लो कि हाई वोल्टेज को हम डिनोट करेंगे किससे, 1 से। वो है लो वोल्टेज, हाँ बेटा, वो है 0। ठीक है। तो अब हम बनाना सीखेंगे ट्रूथ टेबल। इसके लिए कैसे बनती है ट्रूथ टेबल, वो देखो। ऑब्वियसली यहाँ पे एक इनपुट है, एक आउटपुट है, तो आपको क्या चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये x है और ये y है। है ना। तो इनपुट या तो हाई हो सकता है या तो लो हो सकता है। उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 0 और 0 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 1। समझ आया। हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं कि x अगर a है, इनपुट आपका a है, तो y को आप लिखते हो a डैश या फिर a बार। तो किसी पे भी डैश या बार बनाने का मतलब होता है कि वो सिग्नल रिवर्स हो चुका है, हाई से लो हो चुका है या लो से हाई हो चुका है। ठीक है ना। यहाँ लिख लेना कि ये क्या है, ट्रूथ टेबल।
ठीक है, वेव फॉर्म एनालिसिस में क्या होगा, इनपुट वेव सिग्नल आपको दिया जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट वेव सिग्नल आपको ड्रॉ करना होगा। 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से चूज करना होगा बेसिकली। तो मान लो कि इस तरह का हमें इनपुट सिग्नल दिया गया है। ठीक है ना, ये वोल्टेज में कह देता हूँ, ये टाइम के साथ है। ये अगर आपका इनपुट है तो बताओ नॉट के हिसाब से आउटपुट क्या दिखने वाला है। यहाँ पे हाई है वहां पे लो, यहाँ पे लो है वहां पर हाई। बना लो कैसा दिखेगा। बिग बास्केट वाला बाहर खड़ा है, गेट खोल। चलो कोई दिक्कत। तो बस आपको याद के रखना है, नॉट गेट में जो भी आपको इनपुट होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा और आपको उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट बना देगा। ये हो गया हमारा कौन सा, नॉट गेट। सबसे सिंपल था। इसमें कितने इनपुट थे, एक इनपुट, और उसके करस्पॉन्डिंग कितने आउटपुट मिलते हैं, एक आउटपुट मिलते हैं। यहाँ लिख भी सकते हो, 1 इनपुट 1 आउटपुट। ठीक है ना। अगला आ जाता है हमारा और गेट। और गेट में बेसिकली 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। ठीक है ना। और गेट में ये मान के चलो आप कि दोनों इनपुट में से अगर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई हो जाता है। बात समझे। 2 इनपुट हैं आपके, दोनों में से अगर एक भी हाई है तो फिर आउटपुट हाई होने वाला है। दोनों हाई है तो ऑब्वियसली हाई होगा, दोनों लो हो गए तो फिर लो होगा, एक भी हाई है तो फिर हाई हो जाता है ना। तो यहां हम लिख लेंगे इट हैज 2 इनपुट्स and 1 output. If either one of the input is high, output is high. तो दिक्कत। और गेट को बनाया कैसे जाता है, कुछ इस तरह से।
ये आपके दो इनपुट हो गए ए और बी, उनके करस्पॉन्डिंग आपका एक आउटपुट हो गया वाई। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको रिलेशन बता दी है, एक्स और वाई में क्या रिलेशन हो जाएगी, देख ही पा रहे हो आप, उल्टा हो जाता है, सिर्फ यहाँ पर रिवर्स हो जाता है, उसे एक्स डैश वगैरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। सिमिलरली यहाँ पर रिलेशन जो शो की जाती है वो कैसे की जाती है, हम y को लिखते हैं a प्लस बी। ये लिखने का तरीका है और गेट को। इसका मतलब ये नहीं है जो a में है और जो b में है उनको ऐड कर देना है, हालांकि वो यहाँ पे वैलिड हो जाएगा, पर वैसा आपको करना नहीं होता, समझना उस तरह से नहीं होता। और गेट का मतलब बस समझना है आपको कि अगर एक भी हाई है तो फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, हाई मिलने वाला है। वरना तो आप सोचोगे ए भी हाई हुआ बी भी हाई हुआ तो वाई टू हो जाए, टू कुछ नहीं होता है ना, 1+1 भी 1 ही रहने वाला है इसके अंदर। ये लिखने का सिर्फ क्या है, तरीका है। तो इसके लिए अगर ट्रूथ टेबल बनाई जाए तो कैसी बनेगी, कितने कॉलम चाहिए इसमें, 3 कॉलम चाहिए हमें, है ना। एक रहेगा ए के लिए, एक रहेगा बी के लिए और एक रहेगा वाई के लिए। क्या क्या पॉसिबल है, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1, यही पॉसिबल है। आउटपुट क्या मिलेगा, 0 0 पे आपको मिलने वाला है 0, 1 1 पे आपको मिलने वाला है 1, 1 0 पे 1, 0 1 पे 1। एक भी अगर हाई है तो सारे हाई हो गए। तुमको समझ आया ये? इसका वेव फंक्शन ड्रॉ करके देखा जाए तो कैसे बनाएंगे, देखो जरा। ठीक है ना, ऐसा कुछ आपको दे सकते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये आपको वाई का फंक्शन ड्रॉ करना है। अब मैं ले लेता हूँ, मान लो ऐसा, यहाँ 0 था, फिर ये 1 हुआ है, ये फिर 0 हुआ, फिर 1 हुआ, ठीक है ना। ये ए के लिए ले लिया मान लो मैंने, बी के लिए मान लो ऐसा ले लेते हैं, बताओ आउटपुट कैसा बनेगा, कहाँ तक हाई हो जाएगा, सेकंड ग्रीन तक हाई हो जाएगा या बस पहला वाला हाई होगा। मैं इसको नीचे भी डॉटेड कर देता हूँ। इसी पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं ना, सिर्फ ये कैसा ग्राफ बनेगा, ये आप पी वाई क्यू करोगे तब भी दिख जाएगा। ये हाई रहेगा कब तक,
कोई दिक्कत? सिर्फ इनपुट दिया है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट शो करना है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिकल सर्किट याद रखिए करो ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम ऐसा दिखा देते हैं कि मान लो हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है ना, और यहां से दो ब्रांचेस दी गई हैं जिनमें दो स्विच हैं। तो 1 का मतलब समझा करो कि स्विच बंद है, 0 का मतलब समझा करो कि स्विच ओपन है, और यहाँ आपके पास एक बल्ब है। समझ आ रहा है? अब ये अगर ए है, ये अगर बी है, सोच के देखो आपका बल्ब कब जलेगा? दोनों स्विच बंद होंगे तब, या कोई एक स्विच भी बंद हो गया तो जल जाएगा? कोई एक भी बंद हो गया तो करंट को जाने का रास्ता मिल गया ना। तो दोनों बंद होंगे तब भी जलेगा, एक बंद होगा तब भी जलेगा, पर दोनों ओपन होंगे तो फिर नहीं जलेगा। समझ आ रहा है? तो ये सर्किट याद रखेंगे, नाम से भी याद रह जाता है, और आइदर दिस और दैट, कोई एक सर्किट बंद होना चाहिए, है ना? क्लियर है? चलो अगला लिखो, एंड गेट। एंड गेट के अंदर भी दो इनपुट रहते हैं, एक आउटपुट रहता है, लेकिन इसमें हाई आउटपुट पाने के लिए दोनों इनपुट हाई होने चाहिए। अगर एक भी इनपुट लो है तो फिर ओवरऑल भी लो ही मिलता है आपको। हाँ, इट हैज टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट। ठीक है, हाई आउटपुट is obtained only when both inputs are high. ठीक है ना? सिंबल कैसा हो जाता है इसका? ये हो जाता है आपका एंड गेट। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम y इज इक्वल टू ए इंटू बी से। अब आप ऐसा सोच भी सकते हो कि 1 इंटू जीरो करोगे जीरो ही आएगा। 1 कब आ सकता है? जब सिर्फ 1 इंटू 1 होगा, यानी दोनों आए होंगे तभी आई मिलेगा। ट्रूथ टेबल बना लेते हैं फटाफट। क्या हो जाएगा? 0 0 पे 0, 1 1 पे 1, 0 1 पे 0 और 0। वेव फंक्शन बना सकते हो इसका, बनाओ फटाफट। वही सेम इनपुट ले लेना। हाँ, ठीक है, तो ये अगर इनपुट रहेगा, इसके करस्पॉन्डिंग में जानना चाह रहा हूँ आउटपुट कैसा आएगा।
बनाने का ट्राई करो फटाफट। देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट समझ आ रहा है। बल्ब को जलाने के लिए दिस एंड दिस दोनों स्विच बंद होने चाहिए, तभी बल्ब जल सकता है। यहाँ अब हमें देखना है बस दोनों हाई होंगे तभी हाई मिलने वाला है। तो एक लो है तो लो मिलेगा, लो। यहाँ पे दोनों हाई हैं, फिर एक लो हो गया। यहाँ पे हाई हैं, ठीक है। ये आपका आउटपुट वेव फंक्शन हो गया। कोई दिक्कत? चल अगला लिख लेते हैं, जो कि आता है नॉर गेट। सर उसका इलेक्ट्रिक सर्किट। आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या कह रहे हो? सर उसका इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सेकंड में वॉल्यूम बढ़ा लो जरा। सर एंड गेट का इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड गेट का इलेक्ट्रिकल सर्किट देखना है आपको। ये रहा बेटा, दोनों स्विच एक लाइन से है। ओके सर। हो गया? यस सर। अगला है नॉर गेट। नॉर गेट बेसिकली क्या होता है, इसमें नॉट गेट के आगे और गेट के आगे नॉट लग जाता है ना। तो जो और गेट था हमारा, इस तरह से यही होता था आपका और गेट। इसमें आगे हम एक नॉट लगा देंगे। तो नॉट लगाने से होगा क्या, आपका सिग्नल जो है वो रिवर्स हो जाएगा। और गेट ने क्या किया होगा, और गेट पार करने से आपको मिलता है a प्लस बी, और नॉट लगाने से आपको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। समझ आया? या आप इसे लिख सकते हो a प्लस बी का प्राइम, उल्टा, जो भी होने वाला था उसका उल्टा। ये इनकी लॉजिकल रिलेशन। इट हैज टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट। अब इसमें क्या होगा, और गेट क्या करता था, एक भी हाई होता था तो हाई दे देता था। तो अब एक भी हाई होगा तो इसमें क्या मिलेगा, लो। समझ आ रहा है? मिलेगा कि नहीं? दोनों लो होंगे तो हाई। उल्टा कर देना सिर्फ आपको, जो भी और गेट से आता था। ठीक है ना? जैसे ट्रूथ टेबल बना के देखते हैं फटाफट। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ए, ये है बी, और ये है वाई जो कि है ए प्लस बी का बार। तो जब यहाँ पे जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, और गेट में जीरो आना चाहिए था, उल्टा हो जाएगा वन। यहाँ पे वन रहेगा, जीरो रहेगा, और गेट से वन आना चाहिए था, यहाँ हो जाएगा जीरो। यहाँ जीरो, यहाँ वन आना चाहिए था, वन यहाँ हो जाएगा जीरो। यहाँ वन, यहाँ वन आना चाहिए था, वन।
क्या लिख सकता हूँ मैं? आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन, आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन both inputs are low. कोई दिक्कत? वेव फंक्शन बना सकते हो? बनाए या टाइम पास है? बोलो, देखना बना के। यस पास नहीं है कुछ, है ना? सिमिलरली हमारे पास आ जाता है नैंड गेट। NAND gate basically it has two inputs and one output. इसमें जो AND गेट है उसके आगे एक नॉट लगा दिया जाता है। ए और बी, y को यहाँ पे लिख दिया जाता है सिंपली ए बी का बार। ठीक है, बताओ क्या आ जाएगा इस बार? लो लो मिलके क्या आने वाला था? एंड गेट है क्योंकि, तो लो आने वाला था तो क्या हो जाएगा? हाई। 1 इंटू 0, 0 का उल्टा। यानी कि जब दोनों हाई होंगे तब आपको लो मिलेगा, बाकी हर टाइम क्या मिलने वाला है? हाई। हम लिख सकते हैं आउटपुट इज लो only when both inputs are high. ठीक है, बस अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें हेल्प करेंगी हमारी सॉल्व करने में, वो है डी मॉर्गन्स लॉ।
तो ये बेसिकली सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। पहला लॉ बता देता है आपको a डॉट बी, इनका बार अगर है तो इससे आप लिख सकते हो a बार प्लस b बार। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास a प्लस बी का बार, इसे हम लिख सकते हैं a बार इंटू b बार। तो कई बार तो इन्हीं में रिलेशन पूछ ली जाती है कि फाइनली आपको क्या मिलने वाला है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ए बार का अगर बार आ जाए फिर से तो उसका मतलब ए ही होता है। ठीक है ना? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ। पहले वाले का क्या है, टी। आपको पता है यहाँ ए बी मिल गया है तो यहाँ क्या मिलेगा आपको,
ए प्लस बी का बार, ये दोनों यही इनपुट हुए, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, फिर से वही गेट आया ना, तो इस इनपुट में भी यही गया है, इस इनपुट में भी यही गया है, तो दोनों इनपुट कौन है, ए प्लस बी का बार, उसका फिर से नॉट होगा, तो ए प्लस बी का बार प्लस ए प्लस बी का बार का होल बार। समझ आ रहा है क्या किया मैंने, एक इनपुट ये है, दूसरा इनपुट भी यही है, तो दोनों का प्लस करके और में प्लस होता था ना, और नॉट लगाए तो उसका बार हो जाएगा, और ओवरऑल फिर एक नॉट गेट, तो ये बार क्या होगा, हट जाएगा, तो आपको y यहाँ पे जो मिलेगा वो मिल जाएगा a प्लस बी का बार प्लस a प्लस बी का बार। समझ आया। अब a बार प्लस b बार को क्या लिख सकते हैं, देखो जरा यहाँ पे, हाँ, a बार प्लस b बार को क्या लिख सकते हैं, a डॉट b का बार, तो क्या मिल जाएगा हमें, a प्लस बी का बार डॉट a प्लस बी का बार, है ना, क्योंकि इफेक्टिवली क्या हो गया हमारे पास, करके देख सकते हो कोई सा भी, जैसे 1 और 0, 1 1 पुट कर लो तुम, तो दोनों अगर 1 है तो ये हो गया 0, ये भी दोनों 1 है तो ये हो गया 0, 0 इंटू 0 क्या हो गया 0, तो दोनों हाई होने पे आपको क्या मिला, एक लो मिला, इसका मतलब ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है कि नहीं, पहले से 0 1 पुट कर लो, वो बेस्ट तरीका होता है वैसे, टाइम वेस्ट नहीं करना, तो डायरेक्टली मिल जाएगा आपको। इसमें क्या आ रहा है, सही है, तीनों अगर 1 है इनपुट तो आउटपुट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आ रहा है, हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये 1 1, ये कौन सा गेट है, एंड गेट, तो 1 1 पे क्या मिलता है आपको 1, तो यहाँ आया 1, और यहाँ भी 1 है, फिर से एंड गेट 1 1 का 1, पर यहाँ पे नॉट है, तो क्या मिल गया आपको,
दोनों में 1 आ रहा है, दोनों का आ रहा है, सबका आ रहा है, मतलब 1,1। ये तो भाई कर रहे हो, करो, ये तो सीख सकते हो यार, है ना? बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक और कर लेते हैं। नहीं हुआ, क्या किया, सबको सबको 0 डाला। हम्म, हम्म, 0 हो जाएगा। एंड में तो यही होता है ना, 1 और 0 का 0 ही तो होता है। क्यों लिया? ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये रिलेशन फॉलो हो सके? क्या आएगा बोलो? 0। दोनों। हम्म, समझ आ रहा है कि नहीं? करके देख लो आप। कब आ पाएगा सर? जब 0 0 रहने वाला है। एक और कर लेते हैं।
लॉजिक एक खत्म हो गया है, कल हम लोग ट्रांजिस्टर खत्म कर लेंगे, तो संडे से अपन रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। संडे को काइनेमेटिक्स थोड़ा रिवाइज करके आना एक बार, उसका रिवीजन करेंगे। मेनली मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिसमें कॉन्सेप्ट कवर हो जाए ज़्यादातर। इसका मॉड्यूल सॉल्व करते रहो, नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे ना। एक ही शायद सेट है इसके अंदर, इसके मॉड्यूल के अंदर, उसे सॉल्व कर लेना। करके देख सकते हैं हम। 1 मान लो या 0 मान लो, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, उसका फाइनली क्या मिला 0। समझ आ रहा है? क्या ऐसा मान सकते थे यहाँ पे क्या आ जाता हमारे पास a बार, यहाँ पे क्या आ जाता b बार, और में क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ आपको क्या मिल जाता, दोनों को ऐड करते आप a बार प्लस b बार का होल बार। इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं इसे भी। वही हो जाएगा ना, प्लस को ब्रेक करोगे तो a बार का बार इंटू b बार का बार ना। ये किसमें होता है, चलो क्लियर है। ठीक है, फिर एंड करते हैं आज यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।